दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी ताजा और मुख्य अहम खबरों की, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए खबरों को करते हैं शुरू। बिहार में राजस्व सेवा के हड़ताली अधिकारियों की सरकार को दो टूक बोले, विवाद के बदले संवाद का चुने रास्ता। धमकी देने और बदनाम करने का प्रयास न करें। बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ ने गुरुवार को कहा कि छपरा में आयोजित जन कल्याण संवाद में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से दी गई कुंडली खंगालने की धमकी स्वीकार्य नहीं है। महासंघ उसी मांग को लागू करने की मांग कर रहा है जिसे उप मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी को बातचीत के दौरान स्वीकार किया था। राजस्व सेवा के अधिकारियों को DCLR बनाने की मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मोर्चा ने कहा कि वह सरकार से टकराव नहीं चाहता है, लेकिन होम्योपैथिक से लेकर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज जैसे शब्दों के इस्तेमाल की घोर निंदा भी करता है। 1000 से ज्यादा राजपत्रित अधिकारियों को बीमार बताने एवं इलाज कर देने जैसी धमकी भरी शब्दावली, इससे संवाद की जगह विवाद ही होगा। PMCH में अब स्ट्रेचर के लिए नहीं करना होगा इंतजार। CSR फंड से आएंगे 150 नए स्ट्रेचर। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मरीजों और उनके परिजनों को स्ट्रेचर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR फंड के तहत 150 नए स्ट्रेचर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे खासकर इमरजेंसी वार्ड में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में इमरजेंसी में करीब 50 स्ट्रेचर ही उपलब्ध है। नए स्ट्रेचर आने के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 200 हो जाएगी। इससे मरीजों को समय पर इलाज तक पहुंचने में सहूलियत होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अस्पताल के इमरजेंसी में 200 बेड है, जबकि अमूमन अभी हर दिन 400 मरीज पहुंच रहे हैं। सभी मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। कभी कभी बेड या स्ट्रेचर को लेकर समय लगता है, लेकिन मरीजों को एडजस्ट कर सभी को आधे घंटे के भीतर ही सुविधा मुहैया करा दी जाती है। नालंदा के शीतला मंदिर भगदड़ में 4 पुजारी अरेस्ट, महिलाओं पर डंडे चलाने का आरोप। बिहार में नालंदा के मगरा शीतला मंदिर हादसे में 20 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 4 पुजारियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन पुजारियों पर रुपये लेकर पूजा करवाने और महिलाओं पर डंडे चलाने के आरोप लगे। दीपनगर थाने की दरोगा मौसमी कुमारी के बयान के बाद FIR दर्ज की गई है। मामले में 20 नामजद है और कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। नामजद लोगों में 18 पांडा समाज के लोग और उनके 2 सहयोगी शामिल। मगरा शीतला माता मंदिर में हुई घटना के बाद बिहार पुलिस ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार को Z+ सिक्योरिटी जल्द देने वाले हैं। बिहार CM पद से देंगे इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में नीतीश कुमार के भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे भी का जिक्र किया गया है, जो फिलहाल मुख्यमंत्री होने के नाते SSG की सुरक्षा मिलने वाली है। इस आदेश से स्पष्ट भी हो गया है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। पुलिस महानिदेशक के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया कि बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत नीतीश कुमार को सुरक्षा दी जाएगी। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और आने वाले वक्त में बिहार विधान परिषद की सदस्यता व मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती, 11 लाख आवेदन, 38 जिलों में 746 केंद्र शुरू। BPSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AETO परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थी शुक्रवार यानी आज से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 935 पदों के लिए 11 लाख आवेदन आए हैं, जिसके लिए 38 जिलों में 746 केंद्र बनाए गए। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि अनुक्रमांक के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हो। केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं और अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाने का सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना सुनिश्चित करेंगे। मेरठ के उद्यमियों को मिली राहत, हर 10 दिन में अधिकारी सुनेंगे समस्याएं। उद्यमियों और जिला उद्योग केंद्र के बीच समन्वय व समस्या निस्तारण को लेकर परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को चाय पर चर्चा की गई। PMO के अध्यक्ष निपुण जैन ने उद्यमियों की ओर से विभिन्न समस्याएं रखी। उपायुक्त उद्योग अमरेश पांडे ने आश्वस्त किया कि लंबित सब्सिडी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण उनकी प्राथमिकता होगी। हर 10 दिन में एक अधिकारी उद्योग मंदिर में उद्यमियों की समस्याएं सुनने आएगा। मशीन अपग्रेडेशन, जनरेटर सब्सिडी व प्रदर्शनी सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्यमियों में राहुल गुप्ता, राजेश गोयल, राजकुमार कंसल, पंकज जैन उपस्थित रहे।
पीएम मोदी ने भाषण के बीच संजू सैमसन का किया जिक्र, बोले यही होती है सच्चे खिलाड़ी की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केरल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की सफलता 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिल रहे बढ़ते समर्थन की लहर को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि यह साफ है कि इस बार केरल न सिर्फ एक नई सरकार चुन रहा है बल्कि एक नई व्यवस्था भी चुन रहा है। इस चुनाव में बीजेपी एनडीए के लिए समर्थन की हर लहर है। पीएम मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम ने एक नई मिसाल कायम की। अब तक वामपंथी और कांग्रेस दोनों ही यह मानते थे कि वे सत्ता में बारी बारी से आ सकते हैं, चाहे कितना भी कुशासन या गलत शासन क्यों ना हुआ। लेकिन तिरुवनंतपुरम ने इस सोच को तोड़ दिया है। कमर्शियल गैस के बढ़ते दाम का बाजार में आया असर, टोस्ट और ब्रेड के साथ पोटीज व पिज्जा पर बढ़े दाम। पिछले 33 दिन से पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध का असर लगातार खाने पीने की वस्तुओं पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच 1 अप्रैल से बेकरी उत्पादों जैसे ब्रेड, पाव, कुकीज, केक, पेस्ट्री, मफिन और रस्क की कीमतों पर लगभग 20 से 25% तक की वृद्धि देखी जा रही है। जो ब्रेड का पैकेट अब तक 20 का मिलता था वह अब 25 रुपए का मिलेगा। 30 वाला 35 रुपए का हो गया है। जंबो ब्रेड के पैकेट पर 30 रुपए बढ़े हैं। इसके साथ साथ ब्राउन ब्रेड, सादा ब्रेड, बर्गर ब्रेड, जंबो पैकेट, रस्क, कुकीज, पैटीज पर 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें सुबह के नाश्ते का बजट बिगाड़े। संजय प्लेस स्थित संजय बेकर के संचालक अरुण जैन बताते हैं कि सैंडविच में उपयोग होने वाली जो जंबो ब्रेड का पैकेट 120 रुपए का मिलता था वह अब 150 रुपए का हो गया है। इसके अलावा बेकरी से संबंधित अन्य सामग्री की कीमतों में भी भारी वृद्धि, जिसके पीछे का कारण गैस की किल्लत है। ट्रांसपोर्ट भाड़ा महंगा होना बताया जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बुधवार 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह मिशन अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा के आसपास पहला मानवयुक्त मिशन है। 322 फीट लंबे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट ने केनावेरल से बुधवार शाम 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे पर उड़ान भरी। नासा के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रॉकेट में सवार हैं। ओरियन क्रू कैप्सूल इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा कराने के लिए 10 दिनों के सफर पर ले गया है। हालांकि मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला नहीं है बल्कि एक फ्री रिटर्न ट्रांजेक्टरी पर चंद्रमा के चारों ओर घूमकर वापस पृथ्वी पर लौटेगा। मिशन का मेन टारगेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट की सिस्टम को गहरे अंतरिक्ष में टेस्ट करना और आगे आने वाली मिशनों के लिए तैयार करना है। आज बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में बादल और धूप का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। खासकर शाम और रात के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। दिन में हल्की गर्मी और उमस महसूस होगी, जबकि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर पूरे बिहार की 10 अहम, बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा। बाकी कल मिलते हैं फिर इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार 10x न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।